Good morning, student. Today we discuss a very important topic, electric dipole. This topic is related with chapter first, class 12th, electric charge and field. Okay. तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो जैसे बाई नेम आप लोग देख रहे होंगे डाइपोल, डाइपोल का मीनिंग से ही हमको क्लियर हो रहा है कि जिसमें दो पोल हो। जैसे हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में दो पोल होता है, आपका एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, सिंपल सा साउथ पोल होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन नेचर डिफरेंट रहेगा और ये दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है या मिलीमीटर में होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है जिसमें देखिए आप लोग एक निगेटिव चार्ज है पहला और इसके बाद एक आपका पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है हमने 2a दिखाया है और इसके सेंटर को हमने बेसिकली O एज्यूम किया है। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना एक सेंटर होता है, सेंटर से वन इंड का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल a होता है और उस सेंटर से दूसरे साइड का जो इंड होता है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल a मानते हैं और जो टोटल डिस्टेंस दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच की होती है वो हमारी 2a होती है। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको हम लोग -p से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है बेटा वो ऑलवेज जो है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। यहाँ पे हमने देखिए आप लोग को दिखाया है मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को -p से रिप्रेजेंट स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया है और इसके डायरेक्शन को हमने निगेटिव टू पॉजिटिव दिखाया है। ओके, तो यही डेफिनेशन हमने बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कंसिस्ट टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर separated by some distance. Okay, it is a vector quantity and its direction from negative to positive charge. तो ये पॉइंट जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसी के बारे में ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है हर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो भी होता है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना एक इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। ओके, कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कितनी स्ट्रेंथ है और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है आप लोगों का स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2a। यहाँ पे सिंपल एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जब कभी क्वेश्चन हमको दिया जाता है तो हम लोग कभी भी अगर हमको दिया जा रहा है कि दो चार्ज है और उसके बीच की डिस्टेंस जो है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है तो हम लोग उस 4 सेंटीमीटर को ऑलवेज 2a एज्यूम करेंगे, ना कि हम लोग a एज्यूम करेंगे। ओके, तो सिंपल ये फार्मूला आपको याद रखना है कि p इक्वल टू q इंटू 2a। ओके, इसका जो SI यूनिट होता है वो आपका कूलम मीटर होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल है जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं। क्योंकि जब HCl को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट अप करेंगे तो सिंपल सा हम जानते हैं कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। तो सिंपल हमारा जो HCl होगा इसमें H और Cl सम डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ओके, थैंक यू।